दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी में होने वाले बदलावों को लेकर के। तो जो जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो आने वाली नई शिक्षक भर्ती है टीजीटी और पीजीटी, उसमें सामान्य अध्ययन भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के मैंने एक वीडियो कल ही बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें टीजीटी पीजीटी में होने वाले बदलावों को लेकर के मैंने चर्चा करी थी, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे और मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि नई टीजीटी पीजीटी में एज बाउंड नहीं होगा। एज बाउंड वही होगा, यानी कि जैसे टीजीटी और पीजीटी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से आती है उसमें जो उम्र है वो 62 साल तक रिटायरमेंट होने की उम्र है। 62 साल, 60 साल होता है 2 साल और मिलता है और आप लोग रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले तक भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें तो विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या आने जा रही है वो ड्राफ्ट को लेकर के। मैंने ड्राफ्ट भी आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग का दिखाया था, जिसमें यह बताया गया था कि इसकी सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा में समान अध्ययन प्लस विषय। और ये जो आपका जो ड्राफ्ट बना हुआ है, ड्राफ्ट में शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में लिखा भी है कि 15 जुलाई तक ये जो अधियाचन है वो पहुंच जाना चाहिए। और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है वो एक तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग का संविधान है और वो उसी के अनुसार काम करेगा, उससे अलग कुछ भी काम नहीं कर सकता है। बाकी एज को लेकर के यही लिखा हुआ कि 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा और कोई जानकारी नहीं दी गई है तो कुछ भी नहीं होगा। और सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में भी जानकारी दिया गया कि जो भी यूनिवर्सिटीज की नियम है, जो भी शिक्षा निदेशालय वगैरह का नियम है, जिस विभाग की जो भर्ती है जो उस विभाग का ही नियम चलेगा। यानी कि जो टीजीटी पीजीटी की जो नियमावली है वो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी उसी नियमावली के अनुसार होगी और अन्य चीजें उसी तरीके से होंगी। यहाँ पर मेन चीज था कि जीएस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये जो जारी हुआ था ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं द कमीशन सेल स्क्रूटनाइज में दिखा भी चुका हूँ आप लोगों को। द एप्लीकेशन एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द टीचर, ये टीचर की जो भर्ती होनी है, एंड इंस्ट्रक्टर और अनुदेशक शैल कंडक्ट रिटन एग्जाम होगा इनका। द रिटन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा और उसमें क्या आएगा, जनरल नॉलेज एंड रिलेटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो उसमें आपका जनरल नॉलेज इसमें डाल दिया है हर भर्ती में, तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें केवल सहायक अध्यापक लिखा हुआ। सब में आप लोगों का जीएस तो आना ही आना है और 2 आवर्स ड्यूरेशन, 90% ऑफ टोटल मार्क्स, ये क्या लिखा है, विल बी रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का 90% होगा। जैसे आपने अपने पीजीटी के बारे में सुना भी होगा कि पीजीटी में 360 नंबर का आपका रिटन में, जिसमें आपका जीएस और सब्जेक्ट और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि 90% आपका जो है इंटरव्यू में नंबर होगा और 10%, यानी जो 400 का पूर्णांक आपका बन रहा है 400 का 10%, 40 नंबर का आपका इंटरव्यू। ये ड्राफ्ट में लिखा है, इससे अलग कुछ कर ही नहीं सकता शिक्षा सेवा चयन आयोग। मैं ड्राफ्ट पढ़ करके आपको दिखा रहा हूँ जो इंग्लिश भाषा में दी, और यही जानकारी मुझको मिली हुई है कि जीएस भी आ सकता है। तो आप लोग जीएस को पढ़ते ना, मैं बताने को, देखो मैं एक पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में एकमात्र मेरा चैनल था जो कह रहा था कि पीजीटी में बीएड लागू होगा, जब ये ड्राफ्ट जारी नहीं हुआ था। जो आप लोगों ने ड्राफ्ट देखे हैं ना एलटी वाला और यहाँ का, उसके पहले मेरे चैनल ने बताया था 2 साल पहले कि आने वाली जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड लगेगा और मेरे चैनल के द्वारा ही कहा गया था कि पीजीटी में भी बीएड लगेगा और बाद में बीएड लग गया। इसीलिए मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूं कि मेरा ही एक चैनल मात्र है जो निष्पक्ष जानकारियां देता है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं जीएस का कोई बैच लॉन्च करने वाला हूं या इस तरीके की कोई चीजें हैं तो जो आप लोगों के हित में हो सकता है, बिल्कुल निष्पक्ष होता है। और निष्पक्ष का मतलब ही यही होता है कि कुछ बातें मेरे चैनल के लोगों को कड़वी लग जाती हैं, लेकिन कड़वी जो दवा है वो फायदा करती है। मैं मीठी मीठी बातें करूंगा और बाद में आपको झटका लगेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और जीएस तो वैसे भी किसी को नुकसान थोड़ी करता है भाई। अगर आपको देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, राजनैतिक चीजें, भौतिक चीजें और जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उनका नॉलेज रखते हैं तो इसमें बुराई क्या है। और यहाँ पर जो रिटन टेस्ट लिखा है इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जिन भर्तियों में इंटरव्यू नहीं है उनमें 100% मार्क्स होंगे रिटन टेस्ट के। उनका मतलब ये नहीं केवल सब्जेक्ट ही आएगा, याद रखिएगा इस चीज। हाँ, एक बात यहाँ पर अच्छी चीज ये की है कि जो इंटरव्यू के नंबर है उसमें डिसाइड कर दिया है कि ना ये बहुत ज्यादा नंबर दे सकते हैं, ना बहुत आपके कम कर सकते हैं। और जीएस के अलावा जो आपका पाठ्यक्रम है
टीजीटी पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, इसमें भी थोड़ा सा ये बदलाव किया गया, ये भी जानकारी में निकल करके आ रही है। सिलेबस पाठ्यक्रम में बदलाव की भी चर्चाएं हैं, तो वो तो खैर अलग बात है, वो थोड़ा बहुत होगा, तो जिस समय जब जारी होगा तो आप लोग पढ़िएगा, लेकिन जीएस तो आप लोग पढ़ते रहिए। जीटीसी का रिजल्ट आज या कल में जारी हो सकता है, विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो सकता है। मेरे चैनल के द्वारा बड़ी जानकारी कल भी दी गई थी पीजीटी को लेकर के, और आज मैं फिर से देने जा रहा हूँ जानकारी। जीटीसी बहुत दिन से विद्यार्थी इसके इंतजार कर रहे थे परिणाम को लेकर के, तो ये रिजल्ट आपके सामने होगा। अगली जो सूचना है वो है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, और आप अगली जो सूचना है वो है नई जूनियर भर्ती को लेकर के। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो परिषदीय विद्यालय होते हैं जहां पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की कक्षा चलती हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है उच्च प्राथमिक। तो 2013 तक तो भर्तियां हुई थी जूनियर में, जो 29,000 की शिक्षक भर्ती आई थी साइंस वाली, उसके बाद से तो कोई भर्ती हुई नहीं है, और सरकार ने नियम ही बना दिया कि अब पूरा 100% प्रमोशन होगा। प्राइमरी के ही टीचर जूनियर में प्रमोट होंगे 100%, जबकि बहुत सारे, जबकि आप प्रमोशन में रोक लगी हुई है, चूंकि टेट पास है नहीं पुराने शिक्षक, तो जूनियर में पदों का अकाल है। बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है, तो विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इनका प्रमोशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये टेट ही नहीं पास हो पा रहे हैं। पूरे शिक्षक पता नहीं कितने साल लग जाए इनको प्रमोशन होने पर। सरकार सोचे इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा ही दिया है इस तरीके के अवैध प्रमोशन में। तो सरकार कह रही है कि जिस तरीके के विद्यार्थी कह रहे हैं कि जिस तरीके के बाकी विभागों में होता है कि 50% पद सभी विभागों में सीधी भर्ती से निकाले जाते हैं और 50% प्रमोशन से, जूनियर में मान लीजिए पूरे प्रदेश में अगर 1.5 लाख पद रिक्त हैं, तो उसमें से 75,000 पद सेव कर दिए जाएं प्रमोशन के, या 75,000 पद सेव कर दिए जाएं सीधी भर्ती के लिए, तो ये सीधी भर्ती भी निकाली जाए। और दूसरा, ये जो टीजीटी पीजीटी अशासकीय विद्यालय जितने भी हैं, यहाँ पर जैसे ये 9 से 10 की टीजीटी भर्ती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूनियर में जो 6 to 8 है, यहाँ पर जो टेट पास विद्यार्थी हैं उनको मौका दिया जाए। तो एक तो परिषदीय विद्यालयों में भर्ती की जाए, और दूसरा ये जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है टीजीटी पीजीटी, इस विद्यार्थियों को मांग जायज है। देखो बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं सर ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों मांग, भाई मांग करने में क्या बुराई है। टीजीटी पीजीटी की तरीके से अगर कोई नई जूनियर भर्ती आती है, नई भर्ती आती है 50,000, 40,000, 60,000, 70,000, 10,000, 15,000, जितनी की भी आए हर साल, अगर ये नया रास्ता खुल रहा है तो उसमें क्या नुकसान है। एक शिक्षक जो 9 से 10 का है उसकी भर्ती हो रही है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बिना टेट के करवा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैडर अलग से बना देंगे, इनसे गलत तरीके से पढ़वाया जा रहा है। इनको केवल 2 क्लासें पढ़ानी है, आप क्यों 4 क्लास पढ़वा रहे हैं? 9 में भी पढ़वा रहे हैं, 10 में भी पढ़वा रहे हैं, 6, 7, 8 में भी पढ़वा रहे हैं फ्री में। तो इसको लेकर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, आज से मांग नहीं कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। 10 साल हो गए मांग करते करते, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जागरूक नहीं होंगे, कायदे से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो सरकार इसी तरीके से शिक्षकों का शोषण करती रहेगी, उन्हीं शिक्षकों से पढ़वाएगी जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं 9 और 10 के लिए। या प्राइमरी का जो प्रमोशन कर रही है सरकार, कुछ करना नहीं चाहती, फ्री में पढ़वाना चाहती है। भाई सरकार 6 से 8 के लिए फ्री में ही तो पढ़ाई करवा रही है, कहाँ पैसे दे रही है इनको? इसकी पढ़ाई का कोई पैसा नहीं मिलता, जो पैसा मिलता है वो 9 से 10 के लिए मिलता है। तो सरकार तो इसके लिए विद्यार्थी ये मांग कर रहा है। और 12 तारीख को प्रयागराज में 12 तारीख को 12 बजे गेट नंबर 3 के पास ये विद्यार्थी बैठक करेंगे। और यही सब बातें की गई है कि अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में 5,000 से रिक्त पदों पर वो जो एडेड भर्ती आई थी उसकी बात यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने किया है। और साथ में जो सीधी भर्ती की जो बात मैंने किया था 50% की, ये उसकी बात किया गया है। उसके बाद में जो टीजीटी पीजीटी वाले विद्यालय हैं और जो जीआईसी विद्यालय जहाँ पे 6 से 8 की भर्तियां नहीं होती हैं, वहां की बात की गई है। ये बात की गई, इसको लेकर के मीटिंग है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं, किस तरीके से सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि जिस तरीके से सभी राज्यों में भर्तियां आती है जूनियर की, या उत्तर प्रदेश में ही अन्य भर्तियां आती हैं, उसी तरीके से जूनियर की उत्तर प्रदेश में भी नई भर्ती आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को क्या विचार है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।